Hello everyone, welcome to the Rudra concept. In this video we will learn about the cyclone and the anticyclone, their formation and how Coriolis force affect the formation of the cyclone and various factor of the cyclone. So let's start. So यहाँ पे ये definition लिखी है cyclone की. A cyclone refer to any low pressure area with wind spiraling inwards. अभी हम इस definition को आगे जानेंगे कि ये कह रहा है. उससे पहले हम ये फैक्ट जान लेते हैं कि साइक्लोन जो है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फेयर में. मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की सुई की दिशा में होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, अब हम इसी को आगे समझेंगे. सी फेरेल्स ने एक लॉ दिया था, एक नियम बनाया था कि ऑब्ज़र्व किया था उन्होंने कि हवा या कोई भी चीज़ जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चलेगी तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगी. मतलब वो जहाँ से चलना चालू हुई होगी वो सीधे ना जाके राइट में डिफ्लेक्ट करेगी. ओके, और इन द साउदर्न हेमिस्फेयर वो लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट करेगी. मतलब कोई भी चीज़ हवा मान लीजिए साउदर्न हेमिस्फेयर में चल रही है तो वो सीधा चलना चालू करेगी, लेकिन वो कोरियोलिस फोर्स के कारण लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी इन द साउदर्न हेमिस्फेयर में. अब क्यों डिफ्लेक्ट करेगी? क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण. अर्थ भी रोटेट करती है, तो कोई भी चीज़ हम सीधी अगर फेंकें तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो वो चीज़ सीधे जा ही नहीं सकती, तो इसलिए ये डिफ्लेक्ट करती है. तो ये था कोरियोलिस फोर्स. अब हम इसी से देखते हैं कि साइक्लोन कैसे बनते हैं और एंटी साइक्लोन कैसे बनते हैं. तो देखिए, साइक्लोन मैंने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. यहाँ साइक्लोन के केस में कहीं पे लो प्रेशर बन गया है, हवा इस लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी तो क्या होगा, ये अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर गई. सिमिलरली यहाँ से भी आई और राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर गई. यहाँ से देखेंगे तो राइट यही इसका होगा. नो, अब चूँकि ये हवा इधर डिफ्लेक्ट कर गई, ये हवा इधर डिफ्लेक्ट कर गई, तो इसकी डायरेक्शन हमको क्या लगेगी? इसकी डायरेक्शन हमको लगेगी एंटी क्लॉकवाइज. तो इसलिए साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है. दिस इज़ द केस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब हम देखते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन कैसे बनते हैं. तो साउदर्न हेमिस्फेयर में भी साइक्लोन के केस में लो प्रेशर बनेगा. अब इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए हवाएं इसकी तरफ बढ़ेंगी, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में हवा अपने लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी. ओके, लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी. तो इसीलिए हमको लगेगा कि इस हवा की जो डायरेक्शन है वो कैसे है? क्लॉकवाइज है. यही कारण है कि साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज होता है. अब ये ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये तो बेसिकली हो गया कि साइक्लोन कोरियोलिस फोर्स के कारण कैसे बन रहे हैं. अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में साइक्लोन कैसे बन रहे हैं. सुनो, नो, हम मान लेते हैं सबसे पहली बात, साइक्लोन जब भी बनेंगे वाटर बॉडी पे बनेगा, हमेशा ओशन में बनेगा. क्यों बनेगा उसका अभी आपको आगे पता चलेगा. तो बेसिकली ये क्या है, ये मान लीजिए कहीं पे ओशन है, वाटर बॉडी है. अब इसमें कहीं पे एक लो प्रेशर का जोन बन गया है. ओके, वाटर कहीं का वाटर हीट हुआ होगा कंपैरेटिवली उसके आसपास के एरिया से, तो वहाँ पे लो प्रेशर बन गया है. अब इस लो प्रेशर को घेरने के लिए आसपास की हवाएं इसकी ओर बढ़ेंगी. ठीक है, बढ़ेंगी क्योंकि ये हवा जो बढ़ रही है, जो मैंने पीले रंग से बनाई, ये हवा जो बढ़ रही है ये समुद्र के ऊपर से आ रही, तो अपने साथ काफ़ी नमी या मॉइस्चर लेकर आएगी. और जब ये लो प्रेशर
एरिया में पहुंच के आपस में टकराएगी तो टकराने के कारण ऊपर उठेगी। जब भी हवा कभी भी सरफेस पे टकराएगी तो वो हमेशा ऊपर उठेगी, और जब भी एटमॉस्फेयर में टकराएगी तो वो सबसाइड डाउन करेगी, यानी नीचे बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ की सरफेस या वाटर की सरफेस पे टकराएगी तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकती, नीचे वाटर है, तो ऊपर की ओर बढ़ेगी। और ऊपर जाने के बाद एट अ सर्टेन हाइट ये ठंडी होगी, और चूँकि ये हवा अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर लेके आई थी, काफ़ी आर्द्रता लेके आई थी, तो इट विल फॉर्म द क्लाउड। और क्लाउड कैसे होंगे? क्यूम्यूनिम्बस या कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ। क्यूम्यूनिम्बस क्लाउड या कपासी मेघ क्या होते हैं? ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना चालू करते हैं, नीचे से ऊपर बनते हैं। ये देखिए नीचे से ऊपर बन रहे हैं, और ये ट्रोपोपॉज पे पहुंच गए। ट्रोपोस्फेयर होती है ना, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल होता है, तो उसकी अंतिम सीमा तक ही सारे बादल और जितनी भी घटनाएं होती हैं सब इसी में होती हैं। बिजली, सारी चीज़ें क्षोभ मंडल के अंत तक ही होती हैं। तो ये ट्रोपोपॉज पर पहुंचने के बाद हॉरिजेंटल हो जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर तो बन नहीं सकते, तो ये हॉरिजेंटल बनने लगेंगे ये। और ना ये जो हवा उठी थी ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद, कहीं पे सबसाइड डाउन करेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये फिर से हवा यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी और बैठेगी। नौ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इस पूरे साइक्लोन के फॉर्मेशन को और भी उत्तेजित करता है, वो है लेटेंट हीट। अब ये जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्लाउड, ये जो हवा आर्द्रता लेके आ रही है, ह्यूमिडिटी लेकर आ रही है, ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई और क्लाउड में बदल गई। क्लाउड बेसिकली क्या होता है? क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट ही होती है। तो यहाँ पर गैस, इस एरिया में गैस जो है कन्वर्ट हो रही है वाटर ड्रॉपलेट में। जो नीचे से हवा मॉइस्चर लेकर आई थी हवा, अब वो ठंडी होकर क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही है, मतलब वाटर में बदल रही है। तो यहाँ पर कुछ हीट रिलीज़ होगी, और उसी को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। अब हीट रिलीज़ क्यों होगी? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आप ऐसे समझिए कि जब भी वाटर को हमको वेपर में कन्वर्ट करना होता है तो वाटर को हमको हीट देनी पड़ती है, हमको पानी को गर्म करना पड़ता है। देखिए ना, गैस पे कभी भी पानी पड़ा होता है, उसको आप उबालते हैं तो वेपर में बदलता है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर वेपर या गैस बदल रही है वाटर में, क्लाउड में, वाटर में बदल रही है। गैस जो है क्लाउड में बदल रही है या वाटर में बदल रही है, तो गैस से हमको हीट को निकालना पड़ेगा। उल्टे केस में हम हीट दे रहे थे, वाटर से जब गैस बना रहे थे तो वाटर को हीट दे रहे थे, लेकिन जब गैस से वाटर बनाएंगे, उल्टा केस है, तो हमको एयर से हीट निकालनी पड़ेगी या उसको ठंडा करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक ही हैं। हीट निकाल लिया किसी से तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट रिलीज़ होगी। इस हीट रिलीज़ के कारण ये जो लो प्रेशर जोन यहाँ पे बना था, ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और ज़्यादा गैस और ज़्यादा हवा अपने ओर खींचेगा, और एज अ रिज़ल्ट ये और भी कैटास्ट्रॉफिक होगा, या और भी घातक होगा, और भी तबाही मचाने वाला होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था साइक्लोन का फॉर्मेशन। अब ना ये जो है बना है ना यहाँ पर एक सर्किल में, सर्किल लाइक, इसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन या चक्रवात की आँख। और ये जो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम कहते हैं साइक्लोन वॉल। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई बनी है बीच में सेंटर में, और ये क्लाउड्स हैं, है ना, ये बादल की फॉर्मेशन है जो स्पाइरल कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पाइरल क्यों करते हैं? स्पाइरल इसलिए करते हैं क्योंकि जो लो प्रेशर पे हवा आपस में आई थी वो आपस में टकराएंगी, जो लो प्रेशर हवा आपस में आई थी वो आपस में टकराएंगी, और टकराने के बाद ऊपर उठेंगी। चूँकि ये सभी हवा सेंटर की ओर जाने की कोशिश करती हैं, तो ये डिफ्लेक्ट करती हुई, जैसे कि पहले वाली स्लाइड में बताया था, राइट या लेफ़्ट में अपने डिफ्लेक्ट करेंगी और टकराएंगी। जब टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी, और सेंटर पे जाना चाहती हैं तो सब गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठेंगी। तो इसीलिए ये स्पाइरल करने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंटी साइक्लोन कैसे बनता है। इन द केस ऑफ द एंटी साइक्लोन, कहीं पे मान लीजिए कहीं पे भी
कोई वाटर बॉडी फिर से हम बनाते हैं। दिस इज़ द कोई भी वाटर बॉडी है, एंटी साइक्लोन भी वाटर बॉडी पे ही बनता है। साइक्लोन वाटर बॉडी पे बनता है, क्यों वाटर बॉडी पे बनता है आपने जाना, क्योंकि साइक्लोन के फॉर्मेशन के ही लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है वाटर या ह्यूमिडिटी, और वो हमको मिलेगा सी सरफेस पे ही, लैंड पे हमको नहीं मिलता। इसीलिए जब भी कभी साइक्लोन चक्रवात लैंड पे आता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है। तो ये सी सरफेस है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक हाई प्रेशर बन गया है, थोड़ा सा ठंडा इलाका कहीं पे बन गया है, कंपैरिजन में ये हाई प्रेशर है, ठीक है, दिस इज़ हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर है तो यहाँ से हवा दूर जाएगी इस बार, क्योंकि ये हाई प्रेशर बना है, हवा दूर जाएगी, हवा दूर जा रही है, ठीक है। अब नाउ यहाँ से हवा दूर जाएगी। अब यहाँ से हवा दूर जा रही है तो हवा कहीं से आई भी होगी, ये हवा ऊपर से आई होगी, ठीक है, ऊपर से आई होगी। अब ऊपर से हवा आने का मतलब है कि कहीं पे हवा आपस में टकराई होगी। मैंने बताया था एटमॉस्फेयर में जब भी ऊपर एटमॉस्फेयर में कहीं हवा टकराती है तो वो नीचे बैठती है, तो मतलब ऊपर कहीं हवाएं टकरा रही होंगी और यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन कर रही होंगी। क्योंकि ये हवा ऊपर टकरा रही हैं, एटमॉस्फेयर में कहीं टकरा रही हैं, तो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स या आर्द्रता ह्यूमिडिटी लेकर नहीं आई होंगी। जैसे हमने साइक्लोन में देखा था, वो हवाएं तो नीचे चल के आ रही थी तो अपने साथ सी की मॉइस्चर लेके आ रही थी, लेकिन ये हवा ऊपर से आ रही है तो अपने साथ एयर नहीं लाई होंगी, सॉरी मॉइस्चर नहीं लाई होंगी, जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात गौर करने वाली है कि एंटी साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है और मौसम एकदम साफ़ होता है, ठंडा होता है, मौसम एकदम साफ़ हो जाता है। जब भी कहीं एंटी साइक्लोन बनता है तो मौसम, बादल बिल्कुल भी हट जाते हैं, छट जाते हैं, और इसके बिल्कुल विपरीत साइक्लोन के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा काले कपासी मेघ बन जाते हैं जो बहुत ही बारिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा एंटी साइक्लोन कैसा बनता है, लेकिन हमने एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन को नहीं देखा कि ये क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कहीं पे बन गया एक हाई प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर बना है, हाई प्रेशर है, तो अब यहाँ पर हवा आएगी नहीं बल्कि यहाँ से हवा निकलेगी। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का केस लेते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब भी हवा जाती है, अब यहाँ से हवा निकलेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अपने राइट में मुड़ जाती है ना। फिर से यहाँ से हवा निकलेगी और अपने राइट में मुड़ेगी, अपने राइट में मुड़ेगी, अपने राइट में मुड़ेगी। अब इस क्यों मुड़ रही थी राइट में? कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट में मुड़ी थी, इसलिए एंटी साइक्लोन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसका डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। देखिए क्लॉकवाइज है। अब साउदर्न हेमिस्फेयर का केस लेते हैं तो साउदर्न हेमिस्फेयर के केस में क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे हाई प्रेशर एक बना होगा। साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, हवा अपने लेफ़्ट में मुड़ती है, तो यहाँ से हवा निकली होगी और अपने लेफ़्ट में मुड़ेगी, यहाँ से हवा निकलेगी अपने लेफ़्ट में मुड़ेगी, यहाँ से हवा निकलेगी अपने लेफ़्ट में मुड़ेगी, सिमिलरली यहाँ से। तो ये जो डायरेक्शन बना है ये कैसा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में डायरेक्शन बना है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में जो एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था एंटी साइक्लोन। हमने साइक्लोन के बारे में देखा कि साइक्लोन में क्लाउड बहुत ज़्यादा बनते हैं और एंटी साइक्लोन में क्लाउड बनते ही नहीं हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये जो साइक्लोन मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स के कारण बनते हैं। तो एक बात नोट कर लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर ज़ीरो होता है,
कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होता है और मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स पर। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स 0 है। यही कारण है कि 0 to 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कम होता है या एकदम ज़ीरो होता है इस रीजन में। तो यहाँ पर साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से रिलेटेड थे। तो धन्यवाद, अलविदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।